हेलो स्टूडेंट्स, एमएच ट्यूटोरियल हिंदी में आपका स्वागत है। इस एनिमेशन वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि परमाणु स्तर से ओहम के नियम को कैसे साबित किया जा सकता है। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इन सभी सवालों के जवाब खुद ही बना पाओगे। किसी भी धात्विक प्रवाहकीय तार या चालक में बड़ी संख्या में परमाणु या अणु होते हैं। सभी अणु या परमाणु लगभग एक समरूप व्यूह बनाते हैं। प्रत्येक परमाणु में एक या दो या तीन गतिमान इलेक्ट्रॉन रहता है। यह गतिमान या चालक इलेक्ट्रॉनों को धातु के परमाणुओं की सबसे बाहरी कक्षाओं में घूमते हुए पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से कमजोर संयोजक से बंधे हुए होते हैं, इसलिए वे आसानी से अपने धारक परमाणुओं को छोड़ सकते हैं और धातुओं में चारों ओर घूमना शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें विमुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जब एक विद्युत धारा एक प्रवाहकीय तार या चालक से होकर बहता है तो उस तार के परमाणु कभी भी किसी भी तरह से हिलते या चलते नहीं हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन चलते फिरते हैं और एक सिरों से दूसरे सिरों तक आवेश को ले जाते हैं। याद रखें, विद्युत संकेत अंतरिक्ष में प्रकाश की गति के बराबर गति से यात्रा करते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन का वेग उस सीमा तक कभी भी नहीं पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन की गति चालक पर लागू विभवांतर के मात्रा पर निर्भर करते हैं। एक विद्युत चालक तार में मान ले 5 इलेक्ट्रॉनों ने प्रारंभिक सिरों में प्रवेश किया। विद्युत संतुलन को बनाए रखने के लिए चालक के दूसरे छोर से ठीक 5 ही इलेक्ट्रॉनों को निकलते हुए देखा जाएगा। हालांकि अंदर जाने वाले इलेक्ट्रॉनों और यह बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों एक ही कण नहीं है। मतलब अंदर आने वाले इलेक्ट्रॉनों तुरंत दूसरे छोर नहीं पहुंच सकता। अब इस चालक तार के टुकड़े का प्रतिरोध की गणना करते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेशित कण त्वरित गति प्राप्त करते हैं और एक सीधी रेखा बराबर चलते हैं, लेकिन स्थिर परमाणुओं के खिलाफ लगातार टक्कर इसकी गति को बदल देती है। इसके चलते इलेक्ट्रॉन की गति में त्वरण नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉन हालांकि लगभग एक प्रकार की स्थिर गति या औसत गति प्राप्त करते हैं। इसे अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। आइए अब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रैक करके देखते हैं। इसके प्रक्षेप पथ या ट्रैजेक्टोरी कुछ इस तरह का होता है। यह पीला डॉटेड रेखा इलेक्ट्रॉनों का एक प्रक्षेप पथ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रक्षेप पथ एक सीधी रेखा नहीं है, यह एक वक्र रेखा है। यहाँ के घने बिंदुओं वाले हिस्सा टकराव के बिंदु को दिखाते हैं और पतले डॉट्स इलेक्ट्रॉन का रनवे पाथ है। इन रनवे पथ को फ्री पथ कहा जाता है। इस फ्री पथ में एक इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में चलते हैं। यदि इस चालक खंड के दो सिरों के बीच वोल्टेज का अंतर या विभवांतर भी है, तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र लागू हो जाएगा उसके माप V बाय L होगी। यहाँ L धात्विक चालक तार के उस खंड की लंबाई है। एक प्रवाहकीय तार में एक इलेक्ट्रॉन पर अनुप्रयुक्त प्रभाव या बल का मात्रा E V बाय L होगी, जहाँ E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इसके चलते इलेक्ट्रॉनों का त्वरण जो कि बल बाय द्रव्यमान है, इसका मात्रा E V बाय M L होगा। यहाँ M एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। चालक के अंदर ये इलेक्ट्रॉन लगातार स्थिर परमाणुओं के साथ यादृच्छिक टकराव से होकर गुजरते हैं। मान लीजिए कि दो लगातार टकरावों के बीच एक औसत अवधि टाउ है। समय के इस छोटे अंतराल में एक इलेक्ट्रॉन त्वरित गति से चलता है और एक सीमित दूरी तय करता है। मान ले यह दूरी s है। S इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला इस्तेमाल कर हमें मिलेगा S इक्वल्स 0 प्लस e v टाउ स्क्वायर बाय 2m। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी या vd जो कि s बाय टाउ है, इसका माप होगा E v टाउ स्क्वायर बाय 2m L बाय टाउ या vd इक्वल्स E v टाउ बाय 2m।
डेल्टा टी समय अंतराल में इस समतल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पीडी डेल्टा टी लंबाई के सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होगी। सिलेंडर के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र A है। सिलेंडर का आयतन पीडी डेल्टा टी इंटू A है। सिलेंडर में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या पीडी डेल्टा टी इंटू A इंटू N है। यहाँ N चालक सामग्री में इलेक्ट्रॉनों की घनत्व है या इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस प्रकार उस समतल से गुजरने वाले कुल आवेश जो कि I डेल्टा टी है, उसकी मात्रा पीडी डेल्टा टी इंटू A N E है। यहाँ I विद्युत धारा की मात्रा है और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अगर Vd की मात्रा को प्रतिस्थापित करते हैं तो हमें मिला I डेल्टा टी इक्वल्स E V tau by 2 ml इंटू डेल्टा टी ANE, या I डेल्टा टी इक्वल्स NE स्क्वायर V tau इंटू डेल्टा टी A by 2m, या P इक्वल्स ब्रैकेट 2m by NE स्क्वायर tau ब्रैकेट बंद L by A इंटू I। यह ओहम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओहम का नियम भाषाओं में इस तरह का होगा। यदि किसी चालक की भौतिक स्थिति अपरिवर्तित रहता है तो उस चालक के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। तो प्रतिरोध क्या है? किसी चालक के दो सिरों के बीच लागू विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। यानी प्रतिरोध R इक्वल्स P by I है। इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपातिक है और चालक के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र के विपरीत आनुपातिक है। विद्युतीय प्रतिरोध ओहम इकाइयों में मापा जाता है। ग्रीक अक्षर कैपिटल ओमेगा द्वारा ओहम को संक्षेप में लिखा जाता है। यदि एक प्रवाहकीय तार या चालक के दो सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लागू करने से चालक में 1 एम्पीयर विद्युत धारा बहता हो, तो चालक का प्रतिरोध 1 वोल्ट बाय 1 एम्पीयर है, या आसान शब्दों में 1 ओहम है। ब्रैकेट के अंदर स्थित राशि को चालक सामग्री का प्रतिरोधकता कहा जाता है और इसे ग्रीक वर्णमाला के रो अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रतिरोधकता के गणितीय राशि माला है 2m by NE स्क्वायर tau। प्रतिरोधकता प्रवाहकीय सामग्री का एक गुण होता है। एसआई नियम में प्रतिरोधकता को ओहम मीटर इकाइयों में मापा जाता है। उम्मीद है यह वीडियो ओहम के नियम को समझने के लिए आपका मददगार हो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।